हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भगवत गीता का पाठ चल रहा है। यह भगवत गीता जो हमारी जीवन की हर समस्याओं का हल हमें देती है, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, शरीर से रिलेटेड समस्या हो, मन से रिलेटेड समस्या हो, समाज से रिलेटेड समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, भगवत गीता हमें हर समस्या से निदान दिलाती है। यह भगवत गीता, यह पवित्र भगवत गीता जो श्री कृष्ण ने हमें दी है, इतना अच्छा गिफ्ट प्रभु ने हमें दिया है कि हम इसको पढ़कर, इसको श्रवण करके अपने जीवन की हर समस्याओं से उबर सकते हैं और जीवन में आगे जीने की कला सीख सकते हैं। बिकॉज दिस इज द मैनुअल ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हमें सहायता प्रदान करती है और हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस स्थिति में हमें क्या निर्णय लेना है, यह हमें भगवत गीता बताती है। तो आइए पाठ को अब आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम गुरु महाराज की और श्री कृष्ण की वंदना करेंगे ताकि गुरु महाराज और श्री कृष्ण हमें आशीर्वाद दें और हमारा पाठ सफल हो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल के पाठ में भगवान ने क्या बताया अर्जुन को? भगवान ने बताया था कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मुझे सब कुछ स्मरण रहता है लेकिन तुम्हें स्मरण नहीं रहता। क्या चीज स्मरण नहीं रहती? जब अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, आपने इतने सालों पहले भगवत गीता का ज्ञान सूर्य को कैसे दे दिया, यानी कि 12 करोड़ 40 लाख साल पहले, कम से कम इससे भी ज्यादा ही हुए होंगे जब भगवान ने ज्ञान दिया। तो अर्जुन भगवान को तो अपने सामने पा रहा है कि आपकी आयु तो लगभग 80-90 के आसपास आपकी आयु है, लेकिन सूर्यदेव तो कब हुए थे? करोड़ों साल पहले। तो आपने उनको ये ज्ञान कैसे दिया? मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। तो भगवान ने बोला था कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं होता। वैसे हमने कई सारे जन्म लिए हैं, ऐसा श्री कृष्ण ने बोला है शब्दों में, जन्म लिए हैं ताकि हम समझ जाएं कि क्या हुआ था। लेकिन वास्तव में भगवान का जन्म नहीं होता, वो अवतार लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मुझे अपने सभी जन्म याद हैं, तुम्हें वो स्मरण नहीं है, लेकिन मैं स्मरण रख सकता हूँ। इस तरह भगवान कहते हैं कि और मैं प्रत्येक युग में अपने आदि रूप में प्रकट होता रहता हूँ। जो उनका मूल रूप है वो श्री कृष्ण का रूप है, लेकिन वो अपने अलग अलग रूपों में प्रकट होते रहते हैं। जैसे श्री राम बनकर आए और परशुराम जी बन के आए, वामन जी बन के आए, नरसिंह देव बन के आए। तो अलग अलग युगों में वो अलग अलग अपने रूपों में आते रहते हैं, लेकिन उनका जो दिव्य आदि रूप है वो श्री कृष्ण ही है। तो अब आगे भगवान अब क्या बता रहे हैं अर्जुन को, इसी संदर्भ में हम आगे करते हैं। हरे कृष्णा। मतलब अब श्री कृष्ण अर्जुन को अपने आने के कारणों के बारे में बता रहे हैं कि मैं आता क्यों हूँ। अभी तो ये बताया था कि मैंने इतने करोड़ों साल पहले सूर्य को ये ज्ञान दिया था भगवत गीता का। तो वो कैसे दिया था? क्योंकि मैं पहले भी हूँ, आज भी हूँ, हमेशा रहूंगा, अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। अब भगवान अपने कारणों के बारे में बता रहे हैं कि मेरे आने का कारण क्या होता है इस धरती पर। हरे कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि जहां पर भी धर्म का पतन होने लगता है, जैसे कलयुग में कितना धर्म का पतन हो रहा है, कब आएंगे भगवान? हम देखते रहते हैं भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे, कितना पतन हो रहा है कलयुग में धर्म का। भगवान अवश्य आएंगे, ये शास्त्रों में लिखा जा चुका है कि भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे जब अधर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा धरती पर, जब धर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी तो फिर भी धर्म चल रहा है, कहीं कहीं पर कथाएं हो रही हैं, भागवत कथा हो रही है, श्री राम कथा हो रही है, भगवत गीता का ज्ञान चल रहा है, तो अभी तो कथाएं चल रही हैं, धर्म है। जब धर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा तब की बात भगवान बता रहे हैं कि तब मुझे आना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि
जैसे अपनी धरती है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटी जिसे बोलते हैं, तो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है। इसी तरह धर्म को भी नीचे खींचती है, तपस्या को नीचे खींचती रहती है। तो जो भी अच्छे कार्य होते हैं उनको खींचती रहती है नीचे। तो भगवान का कार्य होता है उनको फिर से उठाना, भक्ति को फिर से उठाना, दया को फिर से उठाना। तब भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा कह रही हैं। हरे कृष्णा। आगे और भी कारण बताएंगे कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, क्योंकि शिव जी ने भी श्री रामचरितमानस में ये बोला है कि भगवान के आने के सभी कारणों का मुझे नहीं पता। स्वयं शिव जी ने यह बात श्री रामचरितमानस के माध्यम से बोली है, जब वो पार्वती माता को ये कथा सुना रहे थे या सती माता को ये कथा सुना रहे थे कि भगवान जब इस धरती पर अवतार लेते हैं तो उनके आने के सभी कारणों का मुझे नहीं पता, पर कुछ कारणों का मुझे पता है, वो मैं तुमसे कहता हूं। इसी तरह अब श्री कृष्ण अपने आने के कुछ कारण बता रहे हैं। वैसे ही शिव जी को वो कारण पता थे, लेकिन सारे कारण हमें नहीं पता चल सकते। भगवान के बारे में कोई भी नहीं पूर्ण रूप से जान सकता, स्वयं शिव जी भी नहीं जान पाए थे। तो अब भगवान जो खुद बता रहे हैं उनके आने के कुछ कारणों का वो हम जानते हैं। हरे कृष्णा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। ये महाभारत में भी चलता है श्लोक, दूसरी तर्ज में, दूसरी लय में चलता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने यहाँ पर 3 कारण और बताए हैं। नंबर 1 भक्तों का उद्धार करना, नंबर 2 दुष्टों का विनाश करना, नंबर 3 धर्म की पुनः स्थापना करना। तो मेन जो रीजन भगवान का आने का है वो है भक्तों का उद्धार करना, ना कि शत्रुओं का दमन करना। वो सेकेंडरी कार्य आता है भगवान का। प्राइमरी जो पर्पस है, परम लक्ष्य जो भगवान का आने का होता है, भक्तों का उद्धार करना। जैसे अब अपने कलयुग में भी देख लीजिए, बहुत सारे भगवान के भक्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, उच्चतम कोटि के भक्त हैं। तो भगवान उनके पास अवश्य आते हैं, उनको तो आज भी अनुभव भगवान देते हैं अपने होने का, ऐसा होने का कि मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्रिय भक्त। भगवान आज भी यह अनुभव उनको देते हैं, लेकिन सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में जब उनका समय आएगा कल के अवतार का, तब वो आएंगे। तो भगवान करेंगे भक्तों का उद्धार करने। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो रावण को मारने आए थे, कंस को मारने आए थे। ये भगवान का सेकेंडरी पर्पस है। भगवान श्री राम शबरी के बेर खाने के लिए आते हैं, वो उनका परम लक्ष्य होता है। मतंग ऋषि ने कहा था कि भगवान आएंगे, तो उनका विश्वास को पूर्ण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसी तरह मीराबाई के लिए भगवान आते हैं। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। सेकेंडरी पर्पस है नरसिंहदेव बनकर हिरण्यकश्यप को मार दिया, तो हिरण्यकश्यप को मारना इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क भगवान के लिए। वो तो कहीं पे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, भगवान को सिर्फ इशारा करना है। इशारा भी ना करें, सिर्फ अपने मन में सोचना है कि ऐसा हो जाए, तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो स्पेशली उनको मारने के लिए तो भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि दुष्टों का विनाश करने, ताकि भक्तों के पास भी मैं जा सकूं, उनको भी आनंदित कर सकूं, और जो दुष्ट हैं उनको भी चलो मैं निपटा ही दूं। जब आया हूं तो निपटा देते हैं उनको। और जब ये दोनों कार्य हो जाएंगे तब धर्म की पुनर्स्थापना ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो भगवान इन 3 कार्यों के लिए अवतार लेते हैं बार बार हर युग में, क्योंकि हर युग में कोई ना कोई रावण, कोई ना कोई कंस अवश्य आता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। हरे कृष्णा। और आज के युग में तो बहुत सारे रावण ही रावण हैं, कंस ही कंस हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन फिर भी उनका आतंक इतना नहीं है जितना कि भगवान को आना पड़ जाए। तो उनके लिए अभी धर्म गुरु स्थापित हैं। धर्म गुरु हैं हमारे कलयुग में, जो सबको शिक्षाएं देते रहते हैं टाइम टाइम पर, जिससे हृदय परिवर्तन होता है। हरे कृष्णा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह वेति तत्वतः त्याक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। अब लोग सवाल करते हैं ना कि क्या हो जाएगा भगवान की भक्ति करके, भगवान कहीं नहीं है, यही है सब कुछ संसार, यहीं से हम भोग करेंगे, यहीं में मिट जाएंगे, यहीं पे खत्म हो जाएंगे।
आगे कुछ नहीं है। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं, जो मेरी भक्ति में लगेगा, धर्म की तरफ चलेगा, वो मेरे धाम को प्राप्त होगा अंत में। तो भगवान यहाँ पर ये घोषणा कर रहे हैं, प्रमाण है इस बात का कि भगवान हैं और भगवान के धाम जाने का मार्ग भी है। भगवान ने बताया है, जो मेरे आने के कारणों को जान लेता है। अब बार बार कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ था, तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, हाँ उसमें जन्म तो लिखा हुआ है, भगवान का जन्म हुआ था, पर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आविर्भाव, मेरे आने के कारणों का जिसको पता हो, जो मेरी लीलाओं को जानता हो, जो मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता हो। अब कुछ लोग कह देते हैं, रासलीला पर सवाल उठा देते हैं, रासलीला की भगवान ने तो हम भी करेंगे, वो भगवान कहाँ से हो गए जब उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे कर्मों की दिव्य लीला को जानता हो। अब वो उनके दिव्य कर्म थे, ना कि वो जो आप सोचते हैं मन में वो है। भगवान ने रासलीला की क्यों थी, ये कभी क्या आपने जाना है? भगवान ने रासलीला की क्यों थी और कैसे की थी? भगवान ने कामदेव का घमंड चूर चूर करने के लिए वो रासलीला की थी। जब कामदेव ने बोला था कि मैं सबको जीत सकता हूँ, कोई नहीं है दुनिया में जो मेरी काम भावना से बच जाए, तब भगवान ने चैलेंज किया था कि तू आ, मैं देखता हूँ तुझे, तेरी काम भावना कितनी स्ट्रोंग है। तब भगवान ने ये निर्णय लिया कि जो सबसे सुंदर लेडीज होती हैं विश्व की, सृष्टि की, ब्रह्मांड की, वो मेरे चारों ओर इर्द गिर्द घूमेंगी, तब भी मेरे अंदर तुम्हारा कोई असर नहीं होगा, कामदेव का कोई असर नहीं होगा। कामदेव को चैलेंज करने के लिए, उनकी बुद्धि को ठीक करने के लिए भगवान ने ये रासलीला की थी। दूसरी बात, जो हम सोचते हैं कि हम भी करेंगे, क्या आप करोड़ों गोपियों के साथ अपने करोड़ों रूप धारण कर पाएंगे? भगवान ने रासलीला में ऐसे ही किया था। हर एक गोपी के साथ अलग से श्री कृष्ण थे। किसी भी गोपी को ये नहीं लगा कि एक कृष्ण बैठे हैं और हम सब उनके तरफ घूम रहे हैं। नो, उतने ही कृष्ण बन गए थे। तो भगवान ये बात कह रहे हैं कि जो मेरी दिव्य लीलाओं को जान जाता है, वो मेरे धाम को आने के लिए अधिकारी बन जाता है। तो व्यर्थ के भ्रम में मत रहिए। भगवान ने ऐसा किया था, हम भी वैसा करेंगे। उनकी दिव्य लीलाओं को जानिए कि उन्होंने किस तरह के कर्म क्यों किए थे, किस कारण से किए थे और किस तरह किए थे, उनका मोटिव क्या था। भगवान ने हमेशा जो भी कर्म किए हैं वो दिव्य हैं। हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे मटीरियल होते हैं हमेशा। तो दूसरी बात, अब कुछ लोग कह देते हैं कि भगवान ने भी जन्म लिया था, माया से प्रेरित होकर जन्म लिया था, जेल में आए थे भगवान। तो अब आपको एक भौतिक उदाहरण से समझा सकते हैं कि जैसे जेल में कुछ कैदी होते हैं, तो प्रधानमंत्री आ गया या प्राइम मिनिस्टर जी आ गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आ गए या फिर प्रेसिडेंट आ गए, तो वो निरीक्षण करते हैं कि जेलर से पूछते हैं कि कौन सुधर रहा है इतने सारे कैदियों में से। तो जेलर जी बता देते हैं कि हाँ, ये वाला व्यक्ति सुधर रहा है, काफी अच्छा हो गया ये, इसने कोई चाकू डाल दिया था किसी के पेट में, लेकिन अब इसको समझ में आ गया था कि चाकू पेट में नहीं डालते, अब सब्जी में डालते हैं चाकू को। तो कहते हैं कि ये सुधर गया है जी काफी। तो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं या प्रेसिडेंट बोलते हैं जेलर को कि ठीक है, इसकी सजा कितनी साल की है? 14 साल बामुशक्कत की है सर। तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कहते हैं कि ठीक है, इसको अगले महीने रिलीज कर दो, क्योंकि अब सुधर गया ना, तो हमारा उद्देश्य तो यही होता है कि इनको सुधारना है, तो इसको रिलीज कर दो। कहते हैं ठीक है सर, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। इसी तरह भगवान आते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। यहाँ पर हमारे धरती पर भगवान उद्धार करने के लिए आते हैं। माया से प्रेरित होकर भगवान कभी नहीं आते, माया को आज्ञा देते हैं भगवान कार्य करने के लिए। भगवान जब आते हैं तो माया से पूछते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, सुधर रहा है या नहीं सुधर रहा है। माया कहते हैं कि हाँ प्रभु, सुधर रहा है, ये अब काफी भक्ति में लगा है, बुरे काम इसने छोड़ दिए हैं। भगवान कहते हैं कि इसके कितने जन्म हैं, इसको यहाँ पर 100 करोड़ जन्म लेने हैं प्रभु। भगवान कहते हैं ठीक है, इस जन्म में ही इसका निपटारा कर दो, इसको दोबारा से इसको रिलीज कर दो, फिर से इसको जन्म ना लेना पड़े। तो इस तरह से काम होता है। भगवान इस तरह से आते हैं, रिलीज करने के लिए, इस बंधन से मुक्त करने के लिए, ना कि ये कि भगवान भी तो जेल में आए थे, भगवान भी तो कंस के जेल में आए थे, उनको भी तो जन्म लेना पड़ा था, उनकी भी तो मृत्यु हुई थी। नो, उनका हर कार्य दिव्य होता है। भगवान दिव्य रूप से जहाँ पर उनकी इच्छा होती है वहाँ पर आते हैं और वहाँ से चले भी जाते हैं अपनी लीलाएं करते हुए। तो यहाँ पर हम माया की बात कर रहे थे। माया 2 प्रकार की होती है। भगवान की आत्म माया, जिसे योग माया कहा जाता है, एक होती है महामाया,
योग माया कौन होती है? जो भगवान की आध्यात्मिक एनर्जी होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा होती है भगवान की। और जो महामाया होती है वो मटीरियल ऊर्जा होती है। योग माया को भगवान आदेश देते हैं, महामाया हमें आदेश देती है। ये है फर्क भगवान का और हमारा। भगवान माया को आदेश देते हैं, योग माया को। और हम किसे आदेश देते हैं? हम किसी को आदेश नहीं दे सकते, बल्कि महामाया हमें आदेश देती है कि ऐसा करो वैसा करो, हमें नचाती रहती है। ये फर्क है योग माया और महामाया का। भगवान दोनों मायाओं को आदेश दे सकते हैं, लेकिन अपनी योग माया को आदेश देके भगवान अपने कार्य करवाते हैं, और महामाया हमें नचाती रहती है। तो हमें महामाया से बचना है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है, तभी हम इन माया के चक्रों से छूट पाएंगे। तो भगवान ने यहाँ पर ये साफ साफ बोला है कि इस शरीर को छोड़ने पर फिर व्यक्ति संसार में, इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को जाने का अधिकारी बन जाता है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।